अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, साधक वृंद, संत वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासु और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुनियों का सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो इस पर ही चर्चा करें। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। निजोन्नति से हमको सदा प्रेम है, इसी से हमारा कुशल क्षेम है। बस इसी के लिए योग का नेम है, मुनिजन सदा ही से तैयार है। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। तो निजोन्नति से हमको सदा प्रेम है। मुनिजन अपनी अपनी उन्नति से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो अपनी उन्नति अकेले होगी क्या, सबसे मिलजुल कर ही सारे कार्य चलते हैं जगत में, है ना। तो उसमें श्रेष्ठ होता है अपना इष्ट, अपनी आत्मा, अपनी प्राण शक्ति, है ना। तो कार्य तो करना हमें को पड़ेगा। निजोन्नति से हमको सदा प्रेम है, इसी से हमारा कुशल क्षेम है ना। जब हम अपना कार्य करते हैं अकेला नहीं कर सकते, सब मिलकर ही करना पड़ता है ना। कोई खेती बाड़ी ले लीजिए, अकेले कैसे करेगा, सब मिलकर कार्य करते हैं। बिजनेसमैन है, अकेले कैसे करेगा, सब मिलकर कार्य करते हैं। दुकान एक ठो खोल के रखे हैं, कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, चलेगा, काम नहीं चलेगा ना, है ना। सब मिलके कार्य करते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कुशल क्षेम है, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी मंगल है ना। सबसे जो मिलके चलते हैं वो आनंद से रहते हैं और उन्नति होती है उनकी, है ना। सबसे अलग हट के रहेंगे, काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, है ना। बस इसी के लिए योग करने में, तो योग करने से जो फायदा होता है और जो योगी लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, है ना। जब जगत में आए तो सबसे मिलजुल के रहेंगे। ये प्रेम का संसार है, आनंद से रहें और अपने आत्मा को शक्तिशाली और महान तत्व को जानने के लिए एक समय निकालकर योगाभ्यास करना चाहिए। जो योगी है वही संसार को भोग सकता है। योग करने से शरीर स्वस्थ निर्मल रहते हैं, है ना। हमारे पंच कर्मेंद्रिय, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय सब स्वस्थ और निरोग रहते हैं। शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय रहता है, मन भी निर्मल हो जाता है ना। तब हम जगत में आनंद से रह सकते हैं। और नहीं तो मन में निर्मलता नहीं आने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच और कपट, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद स्वाभाविक रूप से होते रहेंगे ना। इन सब से हटकर मुनिजन सबसे श्रेष्ठ बनते रहते हैं। तो मुनिजन किस लिए तैयार रहते हैं, सदा सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं, युद्ध करना नहीं चाहते। इसलिए मुनिजन बाहर का कोई ईश्वर बोल करके जो तत्व बनाया गया है, समझा हुआ है लोगों ने, वो नहीं करते, है ना। यह आत्मा ईश्वर है, उसका ध्यान करते हैं, हर रोज करते हैं। रात्रि में भोर में उठ करके आत्मदेव का ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और जब बाहर जगत में आते हैं तो यम नियम का पालन करते है ना। वही अच्छी पूजा है, वही सच्ची पूजा है, उसी को मानते हैं मुनिजन, है ना। इसलिए मुनि लोग बाहर का भक्ति नहीं करते। भक्ति करना ही है तो सबसे करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन मुनिजन करते हैं, और सब दूसरे से हो नहीं सकता, है ना। साधारण बात है क्या, साधारण बात नहीं है। खुद खाद धरती सहे, काट कूट बनराई, कुटिल वचन साधु सहे, और सहा न जाई। महान आत्मलोक, महान आत्माओं की वाणी है ये, है ना। बहुत अनुभवजन्य बात उन्होंने कही है ना। खोद खाद धरती सहता है ना, और काट कूट जंगल सहते हैं बनराई, है ना। और कुटिल वचन भी साधु ही सह सकते हैं, और सहा न जाए। दूसरे कैसे सहेंगे,
इसीलिए सदगुरुदेव योग साधन शिक्षा दीक्षा दिए हैं, ताकि हम लोग सहनशील धैर्यशील बने ना। तो योग करने से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता है और सच्चा ज्ञान हो जाता है। तो हम लोग किसी की वाणी को सुन करके व्यर्थ में क्रोधित नहीं होते, है ना। उसी का अभ्यास करते हैं। बस इसी के लिए योग का नेम है, मुनिजन सदा ही इससे तैयार है। तो इस विश्व में जब आए तो आनंद से रहने के लिए आए हैं, लेकिन परिस्थितियां, मुसीबतें आपका इंतजार करती रहती हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। सदगुरु क्या कहते हैं, खुद को जान लेने पर हम लोग इन परिस्थितियों से माने युद्ध करते हुए, कहने का मतलब है ना, आगे निकल जाते हैं। सारी परिस्थितियों सारी परास्त कर देते हैं परिश्रम के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए और मन भी स्वस्थ रहना चाहिए और विचार बुद्धि भी स्वतंत्र होना चाहिए, जिसको कोई बंधन में ना बांध सके। बंधन तो उसी में है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, मुसलमान है तो मुसलमान है। ये सब पागलपन है। सर्वप्रथम हम एक महान तत्व हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है, धरती पर आए हैं सबसे भेंट मुलाकात करने के लिए। यहाँ क्या लड़ाई झगड़ा, यहाँ क्या दंगा फसाद, छोटी छोटी बातें होंगी तो उसका समाधान भी कर लेना चाहिए। इसीलिए महात्मा लोग क्या बोले, क्षमा प्रदान कर देना चाहिए ना। यदि कोई गलती किया है तो उसे भी क्षमा कर दो और स्वयं को भी ऐसा ही तैयार रखना चाहिए, हमेशा क्षमाशील बने, है ना। जीवन में जो कोई तकलीफ हो गया, किसी का कुछ कष्ट हो गया, किसी के कुछ दुख में, कोई तकलीफ में किसी ने कुछ कह दिया, तो आप क्यों परेशान होते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति भरे कि आप उसको समाधान कर सकें। गुरुदेव ऐसी शक्ति उत्पन्न करने के लिए योग साधन दिए। योग साधन करने का कितना आवश्यक है ये आप जान लीजिए, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, अगर दुर्योधन के हाथ में सुदर्शन चक्र होता तो एक ही रोज में युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन सुदर्शन चक्र किसके हाथ में शोभायमान हो रहा है, भगवान कृष्ण के हाथों में। परम ज्ञानी जो है उसके हाथों में शोभायमान हो रहा है ना। इस बात को जान लीजिए। जो अच्छे राहों पर चलते हैं और सच्चे ज्ञानी हैं, बलवान भी हो जाए जगत का कल्याण करते हैं। और अगर ऐसा दुर्बुद्धि हो और शरीर बलवान हो तो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, है ना। इसलिए मुनिजन योग साधन करते हैं जब, तो शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय होते हुए इस जगत के कल्याण करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। बस इसी के लिए योग का नेम है, मुनिजन सदा ही से तैयार है। कितनी बड़ी बात है ना। मुनिजन सदा से तैयार रहते हैं कि संसार का कल्याण कैसे होगा, तो युद्ध वाले कार्य को कैसे पसंद करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। तो हमारे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, और उन बातों को इतनी भक्ति से समझ करके जिन्होंने यह रचना की है, उन मुनि को भी कोटि कोटि नमन। पर अभी वो तो आत्मलोक में है, पता नहीं कहाँ अब कभी जन्म लिए हैं कि नहीं, वो तो नहीं मालूम। उस दिवंगत आत्मा को कोटि कोटि नमन है ना। कितनी महिमा की बात बताकर चले गए सदगुरु के इस ज्ञान को, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। कोई भी महान आत्मा, है ना, उनकी महिमा अपार होती है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। जब तक योग नहीं करेंगे सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए सब मुनिजन नित्य योग करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। आज इतनी ही चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जय।